कल क्या कर रहे थे बेटा हम लोग? ओके चलो, problems on your Newton's laws of motion. Okay, so the first question beta, due to force F, the extension in spring, is say 20 centimeter. Okay, find the force and the acceleration. Find the force and the acceleration. In the bracket, K is equals to 100 Newton per meter. This is a given diagram for us. यहाँ पर एक block है of mass कितना 4 kg. This is kept on a surface and it is being pulled with a spring of force say F. Okay, चलो जल्दी से बताओ क्या होगा. Due to force F, the extension in the spring is how much? 20 centimeters. Find the force and acceleration पूछ रहा. Spring force का फॉर्मूला क्या बेटा? F is equals to K into your X. K की तो वैल्यू दे रखा है 100 into X value is given in 20 centimeter. That is 20 into 10 to the power of minus 2. So ये बन गया मेरे पास कितना बेटा जल्दी से बताओ. ये 10 to the power of minus 2 ये 20 और ये चले गया. So that will be equal to 20 Newton. तो force आ गया 20 Newton. अब acceleration कैसा आएगा? Acceleration is equals to force by mass. Force is 20. Mass is how much for me? 4. 4 5s are 20. 5 meter per second square. This will be the acceleration. Clear है सभी को? Is this problem clear for everyone? एक block को spring लगा हुआ है. Spring constant of this one is K. And you're pulling with your force F. So what is the force? F is equals to K into X. X is your extension. Extension is 20 into 10 to the power of minus 2 because it is given in centimeters. K value is 100. Simplify it, we'll get the force. Force is equals to 20 Newton and acceleration is equals to your 5 meter per second square. आया सभी को? Yes, sir. Next one. The acceleration of mass 4 kg is 2 meter per second square towards right. First off, find the acceleration. Find the acceleration of mass 2 kg. Now मान के चलो ये ग्राउंड पे यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है of 2 kg और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है and here there is your another weight of 4 kg. This is kept on an horizontal surface like this and you are applying a force of 60 Newton like this. चलो ट्राई करो. स्प्रिंग बताया था मैंने आप लोग को ऐसे वाले क्वेश्चंस कैसा करना. ये मासलेस है तो टेंशन के सर का ही करना है. बेसिकली इक्वेशन टेंशन के सर का ही लिखना है. करना है क्या बताओ जल्दी से. तो ये हो गया ब्लॉक ऑफ मास 2 kg और इस पे हो गया यहाँ पर स्प्रिंग और यहाँ पर हो गया 4 kg. इस पे फोर्स लग रहा है कितना देखो जल्दी से. फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन. तो एक टेंशन डेवलप होगा इसके अंदर. दैट इज नथिंग बट स्प्रिंग फोर्स विल बी डेवलप्ड दैट इज इक्वल टू टेंशन T. तो यहाँ पर भी एक टेंशन T.
So this body will move with one acceleration and this body also move with your one acceleration. ठीक है ना? तो body is moving in the front direction. तो 4 kg FBD of your 4 kg क्या होगा देखो 4 kg के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं. ये हो गया 4 kg. 4 kg के ऊपर तो एक तो आप फोर्स लगा रहे हो 60 न्यूटन और एक टेंशन पीछे आ रहा है, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर टी. दिस बॉडी इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन. ये इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे 60 माइनस टी इज इक्वल्स टू 4 इंटू योर ये. ठीक है. एक्सेलरेशन कितना दिया प्रॉब्लम, द एक्सेलरेशन ऑफ द मास 4 kg इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास 2 kg. इसका मास कितना है मान के चलो ये डैश, इसका एक्सेलरेशन कितना है. ठीक है. तो ये हो गया 60 माइनस टी इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्सेलरेशन इसका है 2 4 2 8. तो टेंशन कितना आ गया बेटा टी इज इक्वल्स टू 60 माइनस ऑफ योर 8 तो ये हो गया 52 न्यूटन. तो टेंशन इन दोनों के बीच में कितना आ गया 52 न्यूटन. आया सभी को. तो पूछ रहा क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 kg. देखो आप 2 kg का एफबीडी ले लो जल्दी से. तो ये हो गया यहाँ पर 2 kg. तो एक एक्सेलरेशन से जा रहा सामने, ये मुझे पता नहीं, ये मुझे निकालना है, लेकिन इस पे स्प्रिंग फोर्स है टी और ये टी वैल्यू कितनी है अभी राइट नाउ 52 न्यूटन. इसका इक्वेशन लिख दो कैसा हो जाएगा बताओ जल्दी से. द फोर्स ऑन 2 kg मास इज ओनली ड्यू टू द स्प्रिंग ना बेटा. तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू योर टेंशन डिवाइडेड बाय योर मास. टेंशन कितना है 52, मास इज हाउ मच फॉर मी 2. 52 डिवाइडेड बाय 2 2 1 जा 2 2 जा यानी 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आया सभी को. देखो 2 kg के ऊपर, ये 2 kg के ऊपर खाली स्प्रिंग फोर्स ही लग रहा है ना टी, दूसरा फोर्स कुछ भी नहीं है. सो दिस टी मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. वही लिखा ना मैंने, दिस टी मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये हो गया यहाँ पर से टेंशन बाय योर मास. आया सभी को. देख लो एक बार जल्दी से, कुछ डाउट रहा है तो प्लीज आस्क मी. सर. हाँ बेटा. सब एक्सेलरेशन और टेंशन एक डायरेक्शन में है तो टी इज इक्वल टू एम ए लेना है. हाँ फोर्स लगा रहे हो ना, एफ इज इक्वल टू एम ए. टेंशन मतलब फोर्स है ना बेटा. यस सर. न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ की जगह टी. हुआ सभी का. क्लियर बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द सिस्टम is moving up. The system is moving up with acceleration 2 meter per second square. Find extension or compression. Extension or compression in the spring. ठीक है ना, स्प्रिंग ऐसा है and this one is your spring. This is your bob of mass 4 kg और ये हो गया k is equals to 100 Newton per meter. देखो जल्दी से. The system is moving up
with an acceleration of your कितना बेटा 2 मीटर पर सेकेंड. Find either the extension in that one right now or the compression. क्या होगा बताओ जल्दी से. फ्री बॉडी डायग्राम लिखो. बॉडी का एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में बेटा? ऊपर के डायरेक्शन में. बॉडी ऊपर जा रही है विद व्हाट एक्सेलरेशन? a is equals to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे जल्दी से बताओ. एक तो इसका वेट नीचे ऐड करेगा, दिस इज 4g. इसमें स्प्रिंग में टेंशन आ जाएगा t, तो ऊपर जा रहा है, so this one is t minus of 4g must be equal to right now for this one will be equal to your 4 into acceleration is 2. so we are assuming the extension. अगर मान के चलो extension हो रहा है, अगर extension हो रहा है तो कितना हो जाएगा? so now we solve for the positive tension, then we'll assumption will be correct right now. tension कितना आ रहा है देखो, t minus 4 into g value 10, that is 4 to is 8. तो टेंशन t कितना बना बेटा? ये माइनस इधर चले जाएगा तो 48 न्यूटन. तो टेंशन कितना आया? पॉजिटिव. टेंशन पॉजिटिव आया मतलब अपना एक्सटेंशन, अपन जो सोच रहे हैं ना एक्सटेंशन वो करेक्ट है. अगर टेंशन आप नेगेटिव आता तो उसको हम लोग कंप्रेशन ले लेते. ठीक है ना. सो टेंशन आ गया. टेंशन इज नथिंग बट फोर्स ओनली ना. तो F इज इक्वल्स टू K इंटू योर x. F की जगह T ले लो, T इज इक्वल्स टू K इंटू योर x. सो T की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 48. दैट इज इक्वल्स टू K की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू x. सो x इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी? 48 डिवाइडेड बाय योर 100, यानी ये आएगा 0.48 मीटर्स. आया सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? कोई भी आंसर नहीं दे रहे. क्लियर सर. आया नहीं? फिर एक बार बतलाऊं. आ गया सर. पक्का? पक्का. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. गर्ल्स कोई भी आंसर नहीं दे रहे. चलो एक क्वेश्चन देखो बेटा. ए ब्लॉक इज रिलीज्ड on a smooth inclined plane of inclination theta Stop. After how much time it reaches to the bottom of the plane, ठीक है. दिस इज योर क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. A block is released on a smooth inclined plane, यानी अपने पास एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, जिसकी एंगल है थीटा एंड द हाइट ऑफ दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर h. और इस पे एक ब्लॉक रखा गया हुआ है यहाँ पर. somewhere here we are keeping a block of mass how much beta m, and it is moving down with an initial velocity u is equals to 0, और ये हो गया थीटा. अब क्वेश्चन देखो. A block is released on a smooth inclined plane of inclination theta. After how much time it reaches to the bottom of the plane, यानी यहां से ये यहां पर तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा पूछ रहा. ठीक है ना. ये जब यहाँ बीच में आ रहा बेटा, यहाँ पर देखो इसके लिए कंडीशन में when the block is right now on inclined plane, ये यहाँ पर है right now, ये इसका हाइट है h. जब ये ब्लॉक यहाँ पर कहीं पर आ गया बीच में मोशन स्टार्ट करते हुए, isn't it? तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है. अभी बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगा इस डायरेक्शन में. अब बताओ इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे. एक बार एक तो इसका वेट नीचे ऐड करेगा बेटा, एक तो इसका वेट ऐड करेगा नीचे, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर m into g. ये थीटा है तो ये कितना बन जाएगा? ये 90 होगा. अगर मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट है और यहाँ पर एक कंपोनेंट है. तो ये 90 है तो ये कितना बनेगा बेटा? ये 90 माइनस थीटा बनेगा. तो ऑब्वियसली ये थीटा बनेगा. तो यहाँ पर बन गया मेरे पास mg into your cos theta. You know in vectors जहां पर थीटा होगा वो cos theta component है, and this one is your mg into your sin theta, isn't it? और इस पे एक नॉर्मल लगेगा यहाँ पर. This one is a normal force, that is your n, isn't it? So it is perpendicular पे जा रहा है, बेसिकली मूव हो रहा है, तो n must be equal to m into g cos theta. अगर n is equal to mg cos theta के बराबर है, then the body will be trying to move in the downward direction. तो ये कौन सी डायरेक्शन से फोर्स से मूव कर रहा है? mg sin theta, यानी F will be equal to mg into your sin theta. Acceleration मतलब क्या? F is equal to your ma, that is equal to your mg into your sin theta. तो m और m चले गया
तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितना आया, g into your sin थीटा। तो इतना एक्सेलरेशन से वो बॉडी नीचे आएगा। फिर एक बार देखो जल्दी से, ये बॉडी इनिशियली यहाँ पर है बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये खिसकते सामने आ रहा है इस तरह से। तो एट सम पोजीशन आई हैव टेकन द फ्री बॉडी डायग्राम। वन इज द वेट ऑफ द बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो पूरा 90 होना चाहिए, तो अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, एंड वेर एवर इज थीटा दैट साइड विल बी द कॉस। तो ये बन गया मेरे को mg cos थीटा, और ये बन गया मेरे को mg sin थीटा पार्टिकुलेशन। अगर n mg cos थीटा के बराबर है तो ही बॉडी मूव करेगी। तो if n is equals to your mg cos theta, then this body is moving down with what force, f is equals to mg into your sin theta। तो फोर्स कितना आया, फोर्स इज m into your a, mm gets cancelled, so acceleration आया मेरे पास कितना, g into your sin theta, isn't it? तो now what is the length of the inclined plane which has been traveling, यहां से यहां तक आने के लिए इसका लेंथ L है मान के चलो, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, सो इट इज ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ योर L। तो वो L कितना होगा, ये h है, ये L है। सो sin थीटा कैसे लिखूंगा फ्रॉम द गिवन फिगर, देखो बेटा, sin थीटा इज इक्वल्स टू दिस इज योर परपेंडिकुलर बाय योर, दिस वन इज हाइपोथेसिस, दैट इज नथिंग बट L। ये हो गया sin थीटा, यानी L कितना बन गया बेटा, L is equals to h by your sin theta। आया सभी को, ये देखो, दिस वन इज योर L बेटा, यहां से यहां तक का ये पूरा L है, और ये वैल्यू h है। तो sin थीटा कैसे लिखोगे, h by your L, so L is equals to h by sin theta, and I can use a kinematic equation, टाइम पूछ रहा है ना बेसिकली। तो s is equals to ut plus half into a into t square, डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है L, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ into a into your t square। L की वैल्यू डाल लो, L कितना है देखो बेटा, L is equals to h by sin theta, L is equals to h by your sin theta is equals to half into acceleration कितना दिया, g sin theta, so it is g into sin theta into your t square। अब t निकालना है मुझे, तो t निकालना है तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म इधर आ जाएगा, इधर चले जाएगा, तो ये बन गया 2h डिवाइडेड बाय, ये बन गया g into your sin into sin, this one is nothing but of your sin square theta that is equals to t square। तो इसमें से t निकालना है मुझे, सो t will be equal to how much, स्क्वायर चले जाएगा उसमें से 1 by sin theta, बाकी के लिए रूट आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ योर 2h by your g। so this is the time taken by the block to come to the ground। फिर से एक बार देख लो जल्दी से, मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन लिया डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, s is equals to ut plus half of your at square। ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बेटा, यहां से यहां तक आने के लिए this is the length of the incline which has been traveling, so this is L, this is your h already given in the problem। this L is not known for me, I can write that one in terms of L। so sin theta is equals to h by L, so L is equals to h by sin theta। और L इसकी जगह हो गया मेरे पास L, इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे पास 0, हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू t स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। L आ गया मेरे पास h by sin theta, हाफ का हाफ है, ये ऑलरेडी आई नो g into your sin theta into t square। so t square ये पूरा इधर चले जाएगा, sin into sin, sin square आ गया, ये 2 ऊपर चले गया 2h, g भी नीचे आ गया, so 2h divided by g into sin square theta into t square। स्क्वायर कर लो इसको इधर तरफ, तो t आ जाएगा, स्क्वायर चले जाएगा यहाँ से, so that will become for me 1 by sin theta under root of your 2h by your g। so this is your answer for this question। एक बार कैलकुलेशन देख लो बेटा, कुछ पार्ट समझ में नहीं आते प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। कुछ भी डाउट नहीं है, आलिया, आमीना, मुर्तजा, शाइस्ता नदी का इंस्टीट्यूट में है क्या, समरीन, अमीना, जी सर।
समझ में आया? फिर एक बार बोलो। आया सर, आया। ओके चलो, नेक्स्ट वन देखो बेटा। फॉर्मूला लिखो, A इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। कल भी करवाया था मैंने आप लोग को, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें से, अगर मेरे पास ये पुल्ली है एंड दिस वन इज योर फिक्स्ड हियर, ठीक है, एंड देयर इज ये ब्लॉक ऑफ मास, मान के चलो m, और यहां पर हो गया और एक ब्लॉक ऑफ मास ऑफ योर 3m। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ये इज इक्वल से कितना? देखो ये तो पूरा एक ही स्ट्रिंग है, तो पहले इसका वेट नीचे डाल लो। वेट हो गया 3 टाइम्स ऑफ g, तो इसमें एक टेंशन डेवलप हो गया t, इसमें एक टेंशन हो गया डेवलप t, तो यहाँ पर भी एक t और यहाँ पर भी एक t, और इसका वेट हो गया नीचे, दिस वन इज नथिंग बट 1 इंटू जी, मास m है ना, m इंटू जी, ठीक है ना बेटा। मास हो गया मेरे पास कितना, ये भी 3m है, तो इसको भी 3m ले लो, तो आई कैन राइट हियर 3m इंटू योर जी, इसको भी हम लोग ले लेंगे m इंटू योर जी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, इसको मेट देता हूँ यहाँ पर, एंड इसको भी मेट देता हूँ, तो हो गया मेरे पास ये 3m इंटू जी, और ये हो गया m इंटू जी। कौन ज्यादा पुल कर रहा है बेटा? 3mg इज पुलिंग, सो इफ दिस इज पुलिंग तो ये जाएगा नीचे विद एन एक्सेलरेशन ही, और ये हो जाएगा ऊपर विद द सेम एक्सेलरेशन ही। तो पुल नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया? दिस विल बी इक्वल टू 3mg, ये ऑपोजिट में हो जाएगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो माइनस ऑफ योर mg डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज 3m प्लस ऑफ योर m। सो ये कितना हो गया? 3mg minus mj is nothing but of your 2mg divided by your 4 into your m particulation। तो कितना हो जाएगा? am चले गया, so the answer is how much for me? g by 2। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आया? g by 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया सभी को? देखो ये इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, यानी जो फोर्स पुल कर रहा है उसको पहले लिख लेना है, माइनस ऑपोजिट फोर्स उसका। तो ये इसको पुल कर रहा है, तो ये बॉडी ऊपर जा रही है, तो पुलिंग फोर्स क्या होगा मेरे पास? mg, उसका ऑपोजिट फोर्स क्या है यहाँ पर? amg, ठीक है ना। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना आया? 2mg डिवाइडेड बाय योर टोटल मास, दैट इज 4m। इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन करता हूं, देखो जल्दी से ट्राई करो। नंबर बी, मान के चलो ये ऐसे सिस्टम है और यहाँ पर एक पुल्ली लगी हुई है, and there is a block of mass here on this one. This is say for example m, and this is passing through this pulley, and there is another mass which is hanging here right now. ये हो गया 2m। तो अब इसका एक्सेलरेशन बताओ जल्दी से कितना हो जाए? सो एक्सेलरेशन A is equal to how much? तो पहले करना क्या है बेटा? कुछ नहीं करना नहीं है, इसका वेट लिख लो पहले, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है मालूम आ जाएगा, 2m into g। So this is t, this is t, this is t, this is t। कोई आंसर बोल सकता है क्या? आंसर बोल सकता है? कितना हो जाएगा बेटा एक्सेलरेशन? ये इज इक्वल्स टू नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स मतलब कितना? ओनली पुलिंग फोर्स इज 2mg, ये कुछ भी पुल नहीं कर रहा, ये तो वेट mg है, ये इसका नॉर्मल बैलेंस कर दिया। ग्रेविटी में जो होता है वही पुल करेगा, बट ये ग्रेविटी में नहीं है, ये हैंग कर रहा है ना, हैंगिंग मास ही ग्रेविटी में होगा। तो पुलिंग फोर्स कितना हो गया? 2 into your mg डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया? 2m प्लस ऑफ योर m, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर 3m, और m गया तो ये हो गया 2g by your 3। तो एक्सेलरेशन आ गया 2g by 3। आया सभी को? Yes, आया sir. सभी को? चलो नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर देखो एक कंडीशन है, यहाँ पर एक पुल्ली लगी हुई है इसको, और यहाँ पर भी एक पुल्ली लगी हुई है, और यहाँ पर एक मास है बेसिकली, मान के चलो ऑफ योर m। तो यहाँ से यहाँ तक ये गया, और यहाँ पर एक ब्लॉक आ गया मेरे पास, दिस वन इज योर 3m। तो दिस वन इज अनदर पुल्ली पासिंग थ्रू दिस वन, एंड हियर देयर इज अनदर ब्लॉक राइट नाउ हियर, एंड दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 2m। ओके, एंड दिस इज m, दिस इज 3m, दिस इज योर 2m। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बताओ जल्दी कैसा निकालना है? बाय द मेथड व्हिच आई टोल्ड यू राइट नाउ, A is equals to net pulling force divided by total mass। पहले करना क्या है? इसका वेट्स लिखना है। ये हो गया 3mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये हो गया 2mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन।
2m और 3m ग्रेविटी में है और ये इसका नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, तो इसकी ग्रेविटी में नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक एक टेंशन आ जाएगा, मान के चलो इसके अंदर टेंशन है T1, तो यहाँ पर भी आ गया एक टेंशन T1, तो यहाँ पर भी एक टेंशन T1 और यहाँ पर भी एक टेंशन T1। फिर यहाँ पर दूसरी स्ट्रिंग है तो यहाँ पर टेंशन T2, तो ये भी हो गया यहाँ पर T2, दिस वन इज ऑल्सो योर T2 एंड दिस वन इज ऑल्सो योर T2। हम लोग को टेंशन निकालना नहीं है, खाली एक्सेलरेशन पूछा है। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, 3mg माइनस 2mg। तो एक्सेलरेशन ये इज इक्वल्स टू योर कितना हो जाएगा राइट नाउ, 3mg माइनस ऑफ योर 2 into your mg डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है 3m प्लस m, 4m प्लस 2m कितना हो जाएगा 6m। तो ये हो गया 6 टाइम्स ऑफ योर m। 3 minus 2 कितना है m into g डिवाइडेड बाय 6 into your m। mm gets cancelled, so acceleration a is equal to how much for me, g by 6 meter per second square। आ गया? Yes, sir. Isn't it? ऐसे वाले प्रॉब्लम्स कर लोगे ना आराम से। सी, ये हो गया डी, ये भी जल्दी करके बता दो एक बार। ये मान के चलो ये पुल्ली है, यहाँ पर ये फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक मास है लगा हुआ, इसको मान के चलो ये हो गया 2m, और यहाँ पर एक छोटा मास लगा हुआ है, दिस इज योर m, और इसको यहाँ पर एक बड़ा मास लगा हुआ है, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर 3m। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज हाउ मच, जल्दी से करो। कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा बेटा, ये 3m और m ये ज्यादा है तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये 2m छोटा है तो ये बॉडी ऊपर जाएगी। तो एक टेंशन कितने आ जाएंगे, यहाँ पर एक टेंशन T1 है, यहाँ पर एक टेंशन T1 है, इसमें टेंशन आ जाएगा T2, इसमें टेंशन आ जाएगा T2, यहाँ पर भी आ जाएगा T2 और यहाँ पर भी आ जाएगा T2। अपने को टेंशन से लेना देना कुछ नहीं है, हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये हो गया 3mg डाउनवर्ड और ये हो गया 2mg इन द डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ये इज इक्वल नेट पुलिंग फोर्स, यानी 3mg ज्यादा है तो ये नीचे जा रहा है, उसका ऑपोजिट फोर्स कितना है 2mg, दैट इज 2mg डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 plus 2 5, 5 plus 1 that will be equal to how much for me, ये हो गया 6m। so ये हो गया 3 minus 2 that is nothing but of your mg, बराबर लिखा है ना, 3 minus of your ये कितना है 3mg और ये कितना है यहाँ पर, और कुछ मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, अरे यहाँ पर कुछ मिस कर दिया ना मैंने, और क्या मिस कर दिया बताओ जल्दी से। ये 2mg है ना बेटा, इसका भी वेट नीचे ऐड करेगा ना, यहाँ पर भी वेट mg है, तो 3mg प्लस mg कितना होगा ये एक्सेलरेशन, ये इज इक्वल्स टू 4 into योर mg माइनस ये ऑपोजिट फोर्स है दैट इज 2 times of your mg डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 plus 2 5, 5 plus 1 ये कितना हो जाएगा 6m। तो 4 minus 2 that is 2mg divided by 6 into your m, m and m gets cancelled, so it is equals to 2g by 6, यानी बना कितना g by 3। तो एक्सेलरेशन आ गया g by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया देखो फिर से एक बार, समझ में नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। यहाँ देखो बेटा 3m पे वेट डाउन है और ये mg भी डाउन है, तो टोटल फोर्स जो नीचे पुल कर रहा है इसको कितना है 3mg प्लस mg 4mg। ये 2mg जो है ना ऊपर जा रहा है तो ये अपोजिंग फोर्स है, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो 4mg माइनस 2mg डिवाइडेड बाय टोटल मास, सिंपलीफाई कर दो आंसर आ जाएगा। ओके Yes, sir. ओके चलो वेरी गुड। नेक्स्ट वन, ये मान के चलो ये इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, और ये एंगल है मेरे पास 30 डिग्रीज, और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है ऐसा, ये हो गया 4 times of your m, और यहाँ पर एक पुल्ली है इसको लगी हुई है, and this mass, this spring is passing through this one, and here there is a mass of your m, यहाँ पर हो गया mass m, this is moving down with an acceleration a, and this is moving up with an acceleration a, okay ना। तो मुझे एक्सेलरेशन ही निकालना है इसका, a is equals to how much, पर जल्दी से करो, कैसा करोगे, कभी भी एंगल दिखा तो पहले क्या करना बोला था मैंने, रिजॉल्व कर लेना। तो इसका तो वेट नीचे आएगा दैट इज योर m into g, एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ पर से यहाँ तक टेंशन t, यहाँ से यहाँ तक टेंशन t, यहाँ से यहाँ तक टेंशन t, और यहाँ से यहाँ तक टेंशन t। वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका वेट जो है ना नीचे ऐड करेगा, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर 4 times of your m, और ये इसका नॉर्मल हो गया। इसको रिजॉल्व कर लो, यहाँ पर एक फोर्स आ जाएगा, यहाँ पर एक फोर्स आ जाएगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा,
सो दिस विल बिकम फॉर योर 4m इंटू योर कॉस ऑफ योर 30 यहाँ पर, और ये हो गया 4m इंटू योर साइन ऑफ योर 30 यहाँ पर। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है बता सकता है कोई? नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 4 इंटू योर mg, ये तो कितना mg है ना, तो ये भी mg आ जाएगा और ये भी mg आ जाएगा। तो ये हो गया 4 mg इंटू योर साइन ऑफ योर 30 डिग्रीज माइनस ऑफ योर mg, क्योंकि ये वेट mg है ना बेटा। तो ये कितना आ रहा है देखो जल्दी से, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? साइन 30 कितना बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? 1/2। तो ये हो गया 4 mg इंटू 1/2 माइनस ऑफ योर mg, 2 1 2 2 तो ये हो गया 2 mg माइनस ऑफ योर mg, 2 mg माइनस mg कितना आ गया? mg। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हुआ इसका? सो नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू 2 mg। टोटल मास कितना आ रहा बताओ जल्दी से? टोटल मास इज इक्वल्स टू 4m प्लस ऑफ योर m, तो ये हो गया 5m। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? ये इज इक्वल्स टू योर नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय योर टोटल मास। इज mg डिवाइडेड बाय 5m, mm गेट चले गया, तो g by 5 इज योर आंसर। आया सभी को? चलो नेक्स्ट वन देखो। एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, ये एंगल है मेरे पास 30 डिग्रीज, और यहां पर एक ब्लॉक है that is 4m and there is a pulley here right now. The string is passing like this and here there is a block of mass m, और यहाँ पर और एक ब्लॉक है मास ऑफ योर m। ओके, तो ये हो गया 4m और ये हो गया m पार्ट ऑफ रिलेशन राइट नाउ, और टोटल हो गया कितना देखो, ये मान के चलो 5m है, तो दिस वन इज योर 5m, ये हो गया थीटा। तो एक्सेलरेशन बताओ कितना है सिस्टम, बताओ। पहले करना क्या, फ्री बॉडी डायग्राम लिख लो। इसका हो गया 5 mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका हो गया mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसका हो गया 4 mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर इसको रिजॉल्व कर रहा हूं तो एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, ये 30 है तो ये भी 30 बन जाएगा। So this one is your 4 mg into your cos of your 30 and this one is 4 mg into your sin of your 30. So can I write this step right now directly? A is equals to your net pulling force ये हो गया net pulling force divided by total mass, नेट पुलिंग फोर्स कितना है देखो यहाँ पर 5 mg, यहाँ पर mg, तो कितना हो गया 6 mg माइनस दिस 4 mg इंटू साइन थीटा, यानी एक्सेलरेशन ये इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 5 mg प्लस ऑफ योर mg माइनस दिस वन इज 4 mg इंटू योर साइन ऑफ योर 30 डिवाइडेड बाय योर टोटल मास कितना है बेटा 5m प्लस ऑफ योर m प्लस ऑफ योर 4m, तो ये हो गया कितना 6 mg माइनस 4 mg इंटू योर साइन 30 कितना 1/2 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 5 प्लस 4 प्लस दिस वन, तो कितना हो गया 10m, तो 2 1 जा, ये हो गया 2 2 जा, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया मेरे पास 4 mg डिवाइडेड बाय योर 10 इंटू योर am और am चले गया, सो इट इज 4g बाय योर 10 और दैट इज इक्वल्स टू 2g बाय योर 5, 2 2 जा 2 5 जा, सो एक्सेलरेशन आया कितना बेटा 2g by 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया सभी को? Yes, sir. यस सर, आ गया। पक्का? Yes, sir. Yes. एक क्वेश्चन आप लोग करोगे अभी? Okay, sir. पक्का? Yes, sir. मेरे से मदद नहीं मांगना, ठीक है? चलो, ये हो गया यहाँ पर एक इंक्लाइन और यहाँ पर हो गया ये एक इंक्लाइन, ये मान के चलो इससे बना रहा है एंगल यहाँ पर 53 और इससे मान के चलो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्रीज, ठीक है? तो यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये हो गया मेरे पास 5 टाइम्स ऑफ योर m,
और ये हो गया पुल्ली, इट इज बीन फिक्स्ड, स्ट्रिंग इज पासिंग थ्रू दिस वन, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज बीन ऑफ मास ऑफ योर 10 टाइम्स ऑफ योर एम, फिर और एक स्ट्रिंग है, देन देयर इज वन मोर ब्लॉक यहाँ पर, और ये ब्लॉक है मेरे पास 15 टाइम्स ऑफ योर एम, एंगल है 53 डिग्रीज, तो मेरे को चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना हो, करोगे? पहले खाली रिजॉल्व करके उसके डायग्राम्स लिख दो बस, ज्यादा कुछ नहीं। इसका वेट नीचे ऐड करेगा ना बेटा, 15 mg, इसको रिजॉल्व करो तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा, तो ये 53 है तो ये भी 53 है, तो इससे मुझे लेना देना नहीं है, वहां पर नहीं लिख रहा, डायरेक्टली मैं यहाँ पर का ही लिखता हूँ, 15 mg इंटू साइन ऑफ योर 53। उसी तरह से 10 mg डाउनवर्ड ऐड करेगा, उसको भी अगर रिजॉल्व करूं तो यहाँ पर अगर कितना है 53, तो ये भी एंगल कितनी बनेगी बेटा, 53 बनेगी, क्योंकि दोनों के लिए इंक्लाइन सेम है ना, ये भी 53, सॉरी यहाँ पर 53 बनेगी, तो इसको रिजॉल्व कर लिया यहाँ पर, तो ये बना कितना 10 टाइम्स ऑफ योर mg इंटू योर साइन ऑफ योर 53। उसी तरह से 5 mg को रिजॉल्व करो नीचे, तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, तो इससे लेना देना नहीं है, ये हो गया मेरे पास 30, तो ये हो गया मेरे पास 5 इंटू mg इंटू योर साइन 30। आया सभी को? नेट पुलिंग फोर्स कितना हो सकता है बताओ जल्दी से, नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया 15 mg इंटू साइन 37, 15 mg इंटू योर साइन 53 प्लस ये हो गया 10 टाइम्स ऑफ योर mg इंटू योर साइन 53, देन ऑपोजिट फोर्स से और एक कितना है मेरे पास माइनस ए वाला, ये हो गया 5 mg इंटू योर साइन ऑफ योर 53, तो ये हो गया कितना बेटा देखो 10 प्लस 15 प्लस 10 25 साइन 53 माइनस ये हो गया 5 mg इंटू योर साइन 53, सॉरी साइन 30 है ना ये, सॉरी ये हो गया साइन 30, दिस वन इज साइन 30, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन 30 कितना, या 37 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दिस इज इक्वल्स टू 25 इंटू mg इंटू साइन 53 कितना है बेटा 4/5 4/5 माइनस 5 इंटू mg इंटू साइन 30 कितना 1/2 1/2, तो ये बना कितना 5 1 जा 5 5 जा, isn't it, 5 4 जा 20, तो ये हो गया नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल्स टू कितना है बेटा देखो, तो 5 4 जा 20 टाइम्स ऑफ mg ना, 20 इंटू योर mg माइनस ये कितना है 5/2, 5 mg/2, वाह कैलकुलेशन थोड़ा झिझट हो जा रहा है ना, 5/2 मतलब कितना बेटा 17.5 माइनस कितना आ रहा 2, 5/2 मतलब कितना 2.5, तो कितना आएगा 18.5 टाइम्स ऑफ योर mg नेट पुलिंग फोर्स, सर 17.5 हाँ सॉरी 17.5 mg, तो ये हो गया 17.5 mg, तो एक्सेलरेशन आया कितना a इज इक्वल्स टू 17.5 टाइम्स ऑफ mg डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है देखो 15 प्लस 10 प्लस 5 तो 30, तो ये हो गया 30 टाइम्स ऑफ योर mm गेट्स कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आया कितना 17.5 टाइम्स ऑफ g डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो गया इसका एक्सेलरेशन, क्लियर है। तो कभी भी आपको एक्सेलरेशन निकालना है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन,
तो ये वाला मेथड अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, आराम से आपको एक्सेलरेशन निकल जाएंगे। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. एक सूडो फोर्स का प्रॉब्लम कर लेते हैं बेटा, अच्छा वाला क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा, ए पार्टिकल slides down a smooth incline, slides down a smooth incline of inclination 37 degrees, fixed in an elevator, going up with an acceleration g by 3. Stop. The base of incline has a length 5 meter. Stop. Find the time taken by the particle. To reach the bottom. ठीक है ना? जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से। ये हो गया मेरे पास एक एलिवेटर, ओके। इस एलिवेटर के अंदर एक वेज और एक इंक्लाइन है मान के चलो, जिसकी एंगल है 37 डिग्री से फिक्स्ड है, और उसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर एक ब्लॉक रखा गया हुआ ऑफ मास। दिस इज मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a0 is equals to g by 3 in the upward direction में जा रहा है। This one is moving in the upward direction. This base is given as of your 5 meters. This one is given as 5 meters, यानी यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 meters। ठीक है, now read the question. A particle slides down a smooth incline of inclination 37 degrees fixed in an elevator going up with an acceleration of g by 3. The base of the incline has a length of 5 meters. Find the time taken by the particle to reach the bottom. यानी इसको यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। ठीक है ना? तो क्या एक्सेलरेटेड फ्रेम है कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है? इसके पास तो एक्सेलरेशन है, सो दिस वन इज व्हाट? नॉन इनर्शियल फ्रेम। दिस वन इज योर नॉन इनर्शियल, और हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम। So we need to apply pseudo force. We need to apply pseudo force in order to apply Newton's laws. वरना न्यूटन्स लॉस एक्सेलरेटेड फ्रेम में नहीं लगेगा। ठीक है ना? अब देखो ये इंक्लाइन था, this one is your body. The forces acting on the body are, one is normal in this direction n, weight of the body is in the downward direction mg, isn't it? And this acceleration is moving in the upward direction with a0 is equals to how much me g by 3. उसका इक्वल एंड ऑपोजिट सूडो फोर्स इस पे लगेगा, तो इस पे सूडो फोर्स कितना लगेगा? g by 3 in the downward direction। यानी अगर फोर्स है मतलब क्या हो जाएगा? सूडो फोर्स विल बी इक्वल टू how much me m into your g by 3। ठीक है ना? सो अगर ये a0 है तो हम लोग, मैं यहाँ पर इसको m into a0 लिख लेता हूँ, सो इट इज इक्वल टू m into g by 3। अब इसको रिजॉल्व कर लो वेट ऑफ द बॉडी को। अगर वेट ऑफ द बॉडी को हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, देखो mg को अगर रिजॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर एंगल कितना था? 37 और 37, तो ये एंगल में मेरे पास 37, तो ये बन गया mg into your cos of your 37, and here this will become for me mg into your sin of your 37, isn't it? So एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? नीचे के डायरेक्ट में एक्सेलरेशन आ रहा है बेसिकली, तो अगर ये एक्सेलरेशन यहाँ पर है तो इस ma को भी अगर रिजॉल्व करना है तो रिजॉल्व कर लो। बेसिकली कितना बनेगा? देखो यहाँ पर cos हो जाएगा इसका
एम ए का रिजॉल्व कर रहा हूं मैं अभी, देखो एम ए नॉट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो गया मेरे पास m इंटू ए नॉट इंटू कॉस ऑफ योर 37, और यहाँ पर आ गया m इंटू ए नॉट इंटू साइन ऑफ योर 37, क्योंकि एम ए नॉट भी नीचे एक्ट कर रहा है ना बेटा। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, कितना हो गया बेटा, f will be equal to your m into g plus of your a naught into this one is nothing but sine of your 37. So f will be equal to m into your a, that is equal to your m into g plus ये हो गया g by 3 into sin 37 कितना बेटा, sin 37 is 3 by 5. So am और ये am निकल गया, तो इसमें से एक्सेलरेशन आ जाएगा मुझे, ये is equals to कितना आ रहा है देखो, g plus g by 3 कितना आ जाएगा 4g by 3 into ये हो गया 3 by 5, ये 3 चले गया, तो दिस वन विल बिकम फॉर मी हाउ मच, 4g by 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन आ गया, तो आई कैन कैलकुलेट व्हाट राइट नाउ इन द प्रॉब्लम, टाइम टेकन, यानी यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना, ये ब्लॉक जो है ना यहां से यहां पर आ रहा है, तो टाइम टेकन के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ योर a इंटू टी स्क्वायर, इससे पहले करे सर का, इनिशियल वेलोसिटी 0, दिस वन इज द लेंथ ऑफ दैट इंक्लाइन, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना बनेगा बेटा, इसका एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास 4g बाई योर 5 इंटू योर टी स्क्वायर। अब यल कैसे निकालोगे, कोई बता सकता है क्या? So L will be equal to how much for me? Cos 37 ले लो from the given figure. Cos 37 is equals to this will be equal to how much beta? 5 by the length of that one. यानी L is equals to how much for me? 5 by cos of your 37. यानी that is equals to 5. Cos 37 कितना बेटा? 4 by 5. So that will become for me 25 by 4. So that is the length. ये हो गया 25 by your 4. That is equals to half into g value, take it as of your 10. Okay, so 4 into g में लिख लेता हूँ, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4g by 5 into your t square, ठीक है ना। so ये कितना बन रहा है देखो, 2 1 जा, ये 2 2 जा, तो ये हो गया 25 into 5 divided by 4g is equals to t square, ठीक है ना। तो t is equals to कितना आ रहा है देखो, अंडर रूट ऑफ 25 5 5 जा कितना 25, तो यहाँ गया 5 2 5 2 10 11 12, तो कितना हो गया 125 डिवाइडेड बाय 4 into your g, तो ये हो गया टाइम। फिर से एक बार जल्दी से, पार्टिकल स्लाइड्स डाउन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन, ये इंक्लाइन एक एलिवेटर पे रखा गया हुआ है एंड दिस इज मूविंग डाउन, यहां से यहां तक आ रहा है, और उसने बेस दे रखा है मेरे पास, ये वाला दे रखा है बेसिकली, तो इंक्लाइन दे रखा है 37 डिग्रीज and the elevator is going up with an acceleration g by 3. So obviously when the elevator is going up, so it is a non inertial frame, और उसको हम लोग accelerated frame बोलते हैं। तो as the accelerated frame में न्यूटन्स लॉ नहीं लग सकता, तो we need to apply the pseudo force on this body in the downward direction. What is other data he has given? The base of the incline has, ये base का लेंथ कितना है 5 meters. Find the time taken by the particle, यानी यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना। तो पहले देखो क्या हो रहा, फोर्सेस लिख रहा हूं, we need to apply the pseudo force in order to apply the Newton's law. ये बॉडी जो है ना नीचे आ रही, तो वेट ऑफ द बॉडी नीचे है, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो सूडो फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, m into n। mg को रिजॉल्व किया, तो यहाँ पर mg cos 37 mg sin 37, ma नॉट को भी रिजॉल्व करना है सेम एंगल पे, दिस इज ma नॉट into cos 37 ma नॉट into sin 37, as it is moving down, so this mg sin 37 and ma नॉट sin 37 will act in the downward direction, so f is equal दोनों को ऐड कर दिया, तो m कॉमन g plus a नॉट into sin 37, a force is m into your a, mm gets cancelled, so I got acceleration from that one. Sin 37 is 3 by 5, g plus g by 3 is 4g by 3, so 4g by 5 meter per second square is the acceleration. तो अब यहां से यहां तक आने के लिए, यहां से यहां तक आने के लिए इसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा यल, isn't it? प्रॉब्लम में तो मेरे पास ये दे रखा है प्रॉब्लम, so I can write from the given condition cos theta value is equal to how much for me, cos 37 is equals to your base by your hypothesis, so I got the hypothesis from that one, L is equal to 5 by cos 37, तो length of the inclined plane कितना ट्रैवल करेगा 54 by 4 meters, so I'm using the formula s is equal to ut plus half at square, initial velocity 0 है, s is equal to L, half acceleration is 4g by 5 into t square, substitute the values, we'll get the answer for that one. Clear है? Yes. नहीं आया, थोड़ा दिक्कत लग रहा है, सूडो फोर्स का अच्छा वाला प्रॉब्लम है बेटा, 1 से 2 बार कंपल्सरी ट्राई करना है इसको, वरना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।
ये पूरी प्रॉब्लम्स एक बार प्रैक्टिस करो बेटा अच्छी तरह से। कुछ डाउट्स रहा तो प्लीज लेट मी नो बेटा। कुछ कहीं मटेरियल से कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हो आप लोग? न्यूटन्स लॉस कहाँ से पढ़े हो क्या? सर एच वर्मा में ज्यादा कुछ नहीं है न्यूटन्स लॉ। हाँ, एससी वर्मा में काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉस ज्यादा कुछ नहीं है बेटा। आप एमपीसी के हो? यस सर। तो अच्छा, लेकिन एससी वर्मा में अभी प्रॉब्लम्स कर सकते हो ना, इतने सारे मैंने मॉडल्स करवा दिया, सूडो फोर्स वगैरह के Yes. अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस भी है बेटा, टाइम लगते हैं उसको, आप करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा तो प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, ओके सर। चलो, तो इससे हम लोग अभी न्यूटन्स लॉस का फुल स्टॉप कर दे रहे हैं। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑफ ए क्लास विल बी स्टार्टिंग विथ योर फ्रिक्शन। ठीक है, एक बार न्यूटन्स लॉस की पूरी नोट्स निकाल के पढ़ो, कुछ डाउट्स वगैरह या कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं आ रहे तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके सर। ओके, चलो, टेक केयर बेटा, बाय।